हेलो। ये चैप्टर है साउंड ऑफ म्यूज़िक क्लास 9 का। इस चैप्टर के बारे में आज एनालाइज करूँगा, इसको डिस्कस करूँगा। और स्पेशली ये चैप्टर जो क्लास 9 का है, ये साउंड ऑफ म्यूज़िक ऑन डिमांड पे बन रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसके बारे में बहुत दिन से बोल रहे थे कि एक वीडियो बनाइए, तो इसीलिए मैं इसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताऊंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो चैप्टर का नाम साउंड ऑफ म्यूज़िक, और इस चैप्टर में एवलिन ग्लिनी और बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है। तो देखिए, इस चैप्टर का जो स्टोरी है, इसमें क्या है, किस बारे में कि इस चैप्टर का जो स्टोरी है, दो मेन कैरेक्टर जो एक एवलिन और बिस्मिल्लाह खान, उन लोगों का स्ट्रगल, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, उन लोगों का पैशन के ऊपर, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो इसका दो पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट में जो एवलिन के बारे में बताया गया है, एवलिन जो लाइफ एंड स्ट्रगल टू बिकम ए सक्सेसफुल म्यूजिशियन, कैसे स्ट्रगल किए हैं, डीप होने का बावजूद वो कैसे अपना ड्रीम को फॉलो किया, पैशन को फॉलो किया, और सारे जो सबके सब जब उसको डिस्करेज करा तब वो अपना हौसला नहीं छोड़े और अपना अचीव किया जो सक्सेस, जो सपना वो देखे थे। तो सी इज़ ए मल्टी परक्यूशनिस्ट, तो बहुत टैलेंट उसके पास था, लेकिन सडनली क्या होगा, जब छोटे थे वो ग्रेजुअली नर्व डैमेज के कारण उसका जो सुनने का क्षमता वो खो जाएगा। शी हैज़ द टैलेंट टू प्ले 100 ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्टली, तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट एक साथ वो बजा सकते हैं। हालांकि अभी भी वो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। सी वाज 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी फाउंड आउट शी हैड ट्रैवल हियरिंग, तो उनका जब उम्र 11 साल, महज 11 साल था, तब उनसे पता चला कि वो जो हियरिंग का जो पावर है उनमें, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो एवलिन क्या हो बन गया बाद में, पूरा प्रोफाउंडली डीप बन गया, पूरा एकदम बहरा बन गया। तो शी डजंट हियर म्यूज़िक, शी फील्स इट। तो क्या हुआ कि वो म्यूज़िक को हियर नहीं करते, बल्कि वो फील करते हैं। जैसे कि वो ट्रेन के बारे में, ट्रेन का आवाज़ नहीं सुनते, लेकिन ट्रेन आने का जो ट्रेन का जो वाइब्रेशन वो महसूस करते थे। जब छोटे थे, जब वो उसका उम्र 7 साल का था, तब जो घटना घटी थी कि ट्रेन का आवाज़ वो नहीं सुना, लेकिन ट्रेन का वाइब्रेशन वो फील कर रहे थे। तो शी लर्न टू लिसन टू म्यूज़िक थ्रू हर बॉडी एंड नॉट ईयर्स, तो वो म्यूज़िक सुनना शुरू किया। हम लोग क्या करते हैं, कान से म्यूजिक सुनते हैं, कुछ भी चीज़ सुनते हैं कान से, लेकिन वो बॉडी के थ्रू सुनना शुरू किया, वाइब्रेशन से शुरू किया सुनना। शी डिड नॉट स्टॉप हर फ्रॉम परसुइंग हर करियर इन म्यूज़िक, तो जितना भी उनको कठिनाई आई उनके जीवन में, वो कभी नहीं थमी, कभी नहीं रुकी। तो उनका जो बाकी टीचर सब लोग थे, बोल रहा था कि नहीं कर पाओगे, ये इम्पॉसिबल टास्क है, आप सुन नहीं पाते हो। उसको बहुत एडवाइस भी दिया था डीप का स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, वो हौसला नहीं तोड़े और उसका साथ दिया। रॉन फॉब्स, जिसको पता था उसका टैलेंट के बारे में, और वो जो टीचर रॉन फॉब्स, वो उसका टैलेंट पहचाने थे और उसको साथ दिया, हेल्प किया, उसका जो इम्पॉसिबल टास्क था उसको पॉसिबल करने के लिए। तो बाद में क्या हुआ, जब वो म्यूज़िक को लर्न कर पाए और बजाया, और बहुत सारा बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म में वो म्यूज़िक को अपना प्रेजेंट किया, तब वो वर्ल्ड फेमस हो गया। She has many accolades and awards to her name, and serves as a great inspiration to the specially abled community. तो जो उसको बहुत सारा सम्मान मिला, सब लोग सराहना दिया, और वो एक इंस्पिरेशन बन गया कि जो स्पेशली एबल्ड हैं, एबल्ड कम्युनिटी है, मतलब कि जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जिसमें कुछ दिक्कत ये हैं, तो उनके लिए ये वो बन गया एक इंस्पिरेशन। तो अभी चलते हैं टेक्स्ट के बारे में, टेक्सचुअल एनालिसिस। कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन है, मैं उसी लाइन को यहाँ रख के उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे। तो देखिए, ये स्लाइट गर्ल, तो वो दुबली सी लड़की थी, और जो दिखने में उसका एज जब 7 था, तो उस 7 ईयर्स एज से भी कम उम्र लग रहे थे। तो
और वो नर्वस भी दिख रहे थे। और हाँ, क्या हो रहा था कि वो वाइब्रेशन फील कर रहे थे अप्रोचिंग ट्रेन का। तो देखिए पहले ही इस चैप्टर में स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि वो वाइब्रेशन को फील कर रहा था, कि सुन नहीं रहा था, फील कर रहा था। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट जो टैलेंट है उनके अंदर, वो टैलेंट था कि वाइब्रेशन को सुनना, फील करना, ना कि सुनना। तो इट वाज द फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm। तो स्कॉटलैंड जो स्कॉटलैंड के जो घराना से और स्कॉटलैंड से आया हुआ जो एक लड़की लंदन एकेडमी में खड़ा होना, प्रेस्टिजियस लंदन एकेडमी में खड़ा होना, ये बहुत क्या होता है, पावर के हौसला का मैटर है कि सब लोग सोचते हैं कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन ये बहुत बड़ा मैटर है, यहाँ खड़ा रहना ही सबसे बड़ा बात है। तो उस जगह में ये लड़की पहुंची थी। तो her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play द पियानो। तो ये शुरू कब हुआ उसका जीवन का जो हार्डशिप, उसका प्रॉब्लम, ये उसका मम्मी नोटिस किए थे कि जब उसका उम्र 8 साल का था, तब इन पियानो बजाने के टाइम में दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उसका नाम वो लोग पुकार रहा था, लेकिन वो एकदम से मूव भी नहीं किया, सुने भी नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड से इसाबेल ग्लेनी। तो उसके मम्मी का नाम है इसाबेल ग्लेनी। तो इसाबेल ग्लेनी बता रहे थे कि कैसे वो नोटिस किया कि इनमें एवलिन में प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ें सुनने के प्रॉब्लम। तो व्हेन शी वाज इट वाज देन डिस्कवर व्हेन शी वाज 11, it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve। तो देखिए उसका उम्र जब 11 का था, यहाँ 11 छूट गया है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ मुँह से कि 11 जब उसका उम्र था तब पूरी डिस्कवर हो गया कि सब लोग को पता चल गया कि उसे सुनने का दिक्कत है। और इसका कारण यह है कि जो ग्रेजुअली उसका सुनने का जो डीपनेस उसका हो रहा था, ग्रेजुअली वो डेवलप हो रहा था और डीपनेस हो रहा था। तो इसका कारण एक ही है कि ग्रेजुअल नार्व डैमेज, उसका नार्व डैमेज हो गया था, इसके कारण वो सुन नहीं पा रहे थे। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। तो सच में किसी का लाइफ में ऐसे कुछ होगा इंसिडेंट कि कुछ क्षमता खो जाएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे, और अचानक से वो सुनाई नहीं देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा, नहीं तो चल नहीं पाएगा। तो ये डिफ़िकल्टी है। तो ब्लैक लग रहा था, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया ऐसा लग रहा था, लेकिन वो हौसला नहीं छोड़े। तो वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन। तो एक दिन वो देखे कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। तो तब उसी टाइम वो डिसाइड किए कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारा टीचर्स उसको डिस्करेज किया, लेकिन परक्यूशनिस्ट है रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। रॉन फॉब्स उसका पोटेंशियल, उसका जो गुण, उसका जो अंदर में जो टैलेंट, वो स्पॉट किया, उसको पता चला। और उसके बाद वो बहुत हेल्प किया एवलिन को। सडनली एवलिन बता रहे थे कि आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो देखिए उनका जो फील करना, म्यूजिक को कैसे फील करते हैं कि वेस्ट के ऊपर से वो हायर ड्रम को फील करते हैं, वेस्ट के नीचे से वो लोअर ड्रम को फील करते हैं। तो उसका पूरा बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन था वो पूरा एकदम अपने कंट्रोल में रख दिया था, और सुन रहे थे वाइब्रेशन से, समझ रहे थे म्यूजिक वाइब्रेशन से, बॉडी का वाइब्रेशन से और म्यूजिक का वाइब्रेशन से सब। Forbes repeated exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। तो फोर्ब्स भी उसको बहुत सारे एक्सरसाइज करवाया और वो फील किया, और बहुत सारा नोटेशन भी वो फील करने एबल हुआ। she was able to feel some notation। I had learned to open my mind and body to sound and vibration। the rest was sheer determination and hard work। तो वो खुद से स्वीकार किया, बताया कि कैसे वो ये मुकाम हासिल किया, कि वो सीखा कैसे, कि उसका बॉडी से साउंड और वाइब्रेशन को कैसे सीखते हैं वो सीखा, और उसके बाद बाकी तो सब डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क है। तो
हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन से भी कोई इतना हद तक पहुंच सकता है और अचीव कर सकता है उसका गोल। तो उसी का उसके बाद जब वो प्रसिद्ध म्यूजिशियन बन गया, तब वो वर्ल्ड टूर किया। पहले यूके जो टूर किया, उसके बाद अभी पूरा वर्ल्ड में फेमस है। और उसका ऑर्केस्ट्रा भी बनाया, एक बनाया। और जब 16 ईयर्स उसका वो एज था, तब वो एक ऑर्केस्ट्रा टीम बनाया अपना। तो उसके बाद एक वो पता है कि माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। तो वो स्पीच है, जो बोलने का क्षमता है वो ठीक है, क्योंकि वो 11 ईयर्स एज तक वो सुन सकते थे। तब इसी के कारण उसका स्पीच क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसका स्पीच क्यों क्लियर था। तो इसके कारण ये आंसर होगा कि 11 ईयर्स एज तक वो सुन सकते थे। सी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहोलिक। तो वो ऐसे थे कि वर्कहोलिक थे, अपने काम को बहुत प्यार करते, काम से काम करना ही पसंद था उसको सबसे सबसे ज़्यादा। तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, तो वो कंसर्ट छोड़ के साथ साथ में और क्या करते हैं, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन स्पीच देते हैं, सबको सिखाते हैं। जो डिसेबल्ड और स्पेशल चाइल्ड है उनको भी सिखाते हैं। हॉस्पिटल और प्रिजन में भी जाते हैं और सबको जीने का तरीका सिखाते हैं, कैसे अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। तो ये गया नीवरलैंड का स्टोरी। तो इसके बाद देखिए, जो इंडिया का एक म्यूज़िकल मास्ट्रो जो बिस्मिल्लाह खान, बहुत प्रसिद्ध, बहुत बड़ा नाम है इंडिया में। तो जो शहनाई को एक नया नाम रूप दिया, अ, तो जिसको ओरिजिन ऑफ शहनाई भी कहा जाता है। तो वो बिस्मिल्लाह खां के बारे में, उसके बारे में बताया गया है, जो कि जो मीथ है, शहनाई बहुत ख़राब कोर साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको ब्रेक कर दिया था। और वो क्या किया, उसी शहनाई से बहुत प्लीजेंट म्यूजिकल साउंड भी प्रोड्यूस करने में सक्षम थे। और जो वो एक म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करते थे। बिस्मिल्लाह खां बहुत, उसका जो अपब्रिंगिंग था उसका जीवन में, वो तब छोटा था तब कैसे उसका रिलीजियस बैकग्राउंड ऑर्थोडॉक्स नहीं था, एकदम सेक्युलर था। वो मंदिर भी जाते थे, मस्जिद भी जाते थे। तो वो बाद में बहुत फेमस बन गया था अपना ये टैलेंट से। तो और कुछ कुछ मुकाम हासिल किया, उस बारे में बताया कि मैं यहाँ देख लीजिएगा, मैं बताया कि ही इज़ ऑल्सो अ रेसिपेंट ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, द भारत रत्न। उसके साथ साथ पद्मा भूषण का जो 3 अवार्ड हैं, पद्मा भूषण, पद्मश्री एंड पद्मा विभूषण, तीनों ही मिला है। उसके बाद वो बिस्मिल्लाह खान ही एक अकेला आर्टिस्ट हैं जिसको बुलाया गया था 1947 रेड फोर्ट में। 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ, तब उस टाइम उसका धनी से म्यूजिक से सब पूरे देशवासी को स्वागत किया। तो उस टाइम उसको बुलाया गया था, ये बहुत बड़ा सम्मान का बात था। तो उसके बाद इंडिया को और बहुत जगह में वो इंटरनेशनल स्टेज में रिप्रेजेंट किया। और उसी का नाम पे तेहरान में एक म्यूज़ियम का नाम, ऑडिटोरियम का नाम भी दिया, उसका नाम से नाम रखा। और बिस्मिल्लाह खान ने पर लेफ्ट हिज होम टाउन वाराणसी से वो कभी दूर नहीं हुआ, वहाँ उसका जड़ था। और वो वहाँ अंतिम काल तक रहे। तो he dedicated his life to music and passed away in 2006, 2006 में वो गुजर गए। तो देखिए, टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट कुछ लाइन दिए गए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी को हम डिस्कस करेंगे अभी टेक्सचुअल एनालिसिस में। तो देखिए, एम्परर औरंगजेब बैन कर दिया था जो पुंगी, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको बजाने से, क्योंकि पुंगी से बहुत श्रील आवाज़, कोर्स आवाज़ आता था, प्लीजेंट नहीं था, अनप्लीजेंट था। लेकिन एक कुछ बार था उसका फैमिली का, जो नाई बोला जाता है। तो नाई क्या किया, उसमें से एक नाई जो बहुत कोशिश कर रहा था इस पुंगी को मॉडिफाई करके एक नया साउंड निकालना। और इसीलिए पुंगी का जो बांस है, उनमें 7 छेद किया। और उस 7 छेद को क्या किया, उंगली से कंट्रोल करके उसका जो कोर साउंड है, उस साउंड को प्लीजेंट साउंड में बदलने का कोशिश किया, और बहुत हद तक उसको बदला। और इसीलिए इसका नाम शहनाई हुआ, क्योंकि नाई से जो नाई इसको कोशिश किया था इसको अच्छा साउंड देने के लिए, तो वो नाई को रखा। और शहनाई इसलिए हुआ कि वो शाही फैमिली में बजाया जाता था। तो देखिए, साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। इसको बहुत ऑस्पिशियस और हॉली माना जाता है कि
बहुत अच्छा माना जाता है, शादी में भी और टेम्पल में, मंदिर में भी इसका वाद्य बजते हैं। एंड स्टार्टेड टू बी प्लेड इन नॉर्थ इंडियन वेडिंग, जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग में वेडिंग है होता है, उसमें ये बजते हैं। और इन द पास्ट द सेना वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। सो पहले इस सेना अकेला नहीं बजते, इसके साथ साथ और 9 इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता था, जो रॉयल कोर्ट्स में बजाया जाता था। तो उसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ के बारे में बताया गया। बिस्मिल्लाह खान बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। तो बिहार में इसका जन्म हुआ और बिहार का जो वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करते हैं ये। और उसका जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, जो बहुत अच्छा शहनाई बजाते थे। और नवाज, जो भोजपुर का नवाज था, नवाज का कोर्ट था, उसमें बजाते थे। उसके पापा भी पैगंबर बख्श, वो भी बजाते थे म्यूजिक म्यूज़िक और शहनाई स्पेशली। तो ये जो बिस्मिल्लाह खान, वो एक शहनाई बजाने का फैमिली से बिलोंग करते हैं, म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह को उसका मम्मी 3 साल की उम्र में उसका बिस्मिल्लाह का मामा के घर में लेके गया और वो रखे और वो देखे उस घर में रह के कि उसके मामा कैसे बजाते थे शहनाई। और वो देख के वो मतलब अपने आप जो शहनाई बजाने का इंटरेस्ट जाके उसके अंदर। तो द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। तो शहनाई से वो रागा ध्वनि बजाना शुरू किया। और इसका कारण एक ही है कि वो गंगा के किनारे में बैठ के बजाते थे। और गंगा का जो फ्लो है, गंगा देवी का जो फ्लो है, रिवर गंगा का, उसी फ्लो से वो रागा सीखे हैं और इसी रागा को शहनाई में ढाले। With the opening of the All India Radio in Lucknow 1938 came बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। तो बिस्मिल्लाह को ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मौका मिला, जो लखनऊ में 1938 में शुरू हुआ था। और उसी टाइम से बिस्मिल्लाह खान पूरा इंडिया में फेमस होने लगे। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तब 15 अगस्त में भी उसको बुलाया गया 1947 में उसका जो शहनाई बजा के पूरा देश को स्वागत करने के लिए। और उसका जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी उसका बहुत आदर भी करते थे और नाम भी किया, अपने स्पीच में भी उसका नाम रखा। तो बहुत बड़ी बात है ये बिस्मिल्लाह खान के लिए। और बिस्मिल्लाह खान जो इतना बड़ा हस्ती बन गया कि उसको बहुत ज़्यादा अवार्ड से नवाजा गया, इंडिया में और इंडिया का बाहर भी। तो लेकिन उसका जितना सक्सेस उसको मिला, उसी सक्सेस से मिलने के बावजूद वो अपना जगह, अपना रूट नहीं छोड़े, गंगा का किनारा नहीं छोड़े। जाकर वो बस रह सकता था बॉम्बे में, दिल्ली में, कहीं भी जगह में, बड़ा शहर में, लेकिन वो नहीं गया। वो बनारस छोड़ के नहीं गया और वहाँ अंतिम टाइम तक रहे थे। बिस्मिल्लाह खान फिल्म में भी अपना गाना, अपना सुरीला जो शहनाई का म्यूज़िक दिया विजय भाट के फिल्म में, और बहुत फेमस हो गया था गूंज उठी शहनाई जो म्यूज़िक। और ऐसे विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ फिल्म में भी सनाधि अपन्ना जो फिल्म है उसमें भी अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिया था। लेकिन बाद में वो और ये जो ग्लैमरस वर्ल्ड फॉलो नहीं किया, परस्यू नहीं किया, वो नहीं गया, क्योंकि वो उसे लगता था कि ये सब आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल तो खुद बैठ के बजाना। तो इसके बाद देखिए वर्ल्ड में बहुत उसको अच्छा सराहना मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिला। और बिस्मिल्लाह खान जो पहला आदमी है जो इंडिया से गया परफॉर्म करने के लिए प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल यूएसए में, तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी कलाकार के लिए। तो उसके बाद जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन हुआ था मॉन्ट्रियल, उनमें भी वो भाग लिया। और तेहरान का एक म्यूजिक ऑडिटोरियम था उसका, तेहर म्यूजिक
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम पे कर दिया। तो आफ्टर ऑल कि बिस्मिल्लाह खां को बहुत सारा प्राइज़ मिला, अवार्ड मिला, पद्मश्री का 3 पुरस्कार मिला, सबसे हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन अवार्ड जो भारत रत्न वो भी मिला इंडिया में। तो ये था चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में ये बताया गया कि काशी विश्वनाथ टेम्पल के पेन टेम्पल पे बैठ के जो बजाते थे और एक मुस्लिम हो के भी शहनाई, तो ये ज़िंदगी भर बजाते गया और कभी बनारस नहीं छोड़ा। तो ये बिस्मिल्लाह खान कभी एक उसका कोई रिलीजियन नहीं था, वो आर्ट का जो प्रोपागेट करते थे, वो हेरिटेज था इंडिया का। अभी भी उसका म्यूजिक सुनते हैं सब लोग और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो उसी मुस्लिम रिलीजन का आदमी भी उससे जितना प्यार करते हैं, हिंदू रिलीजन का आदमी भी उतना ही रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। तो यही था चैप्टर का सारा जितना बात बोलना था। और अगर ठीक से सुने तो इसके अंदर जितना भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाइएगा। ठीक है, बाय।